अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। 8 सितंबर का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। पूरे शहर से और कई दूसरे शहरों से लोग आए। नफाज़ उर्दू के हक़ में बातें हुई। सब ने अपने जज्बात का, ख्यालात का खुलकर इजहार किया। वो तमाम मुकर्ररीन तशरीफ़ लाए जिन्होंने आने का वादा किया था। मौसम बहुत ख़राब था, एक दो लोग नहीं आ सके, लेकिन जो लोग आए उन्होंने खुलकर बातें की और हमारे मौक़िफ़ को पूरी तरह उजागर किया। हाज़रीन भी जमकर बैठे रहे, बातें सुनते रहे। चंद एक मौके पर उन्होंने अपने रद्द अमल का इजहार भी किया। यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये हमारे पैगाम का असर है कि हर शख्स, मैं उर्दू में भी बात कर सकता हूँ लेकिन अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो कि ज़्यादा मुस्तमाल है इसलिए बात करूँगा, कि चार्ज था, यानी पूरी तरह वो जोश जज्बे से भरा हुआ था। और जैसे मुकर्ररीन बात कर रहे थे तो हाज़रीन उनके साथ साथ उनको सुन रहे थे, समझ रहे थे, रद्द अमल दे रहे थे और अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। और ये बात हमारे पैगाम के लिए कितनी सूदमंद है, कितनी अहम है, ये मैं तो समझ सकता हूँ। मेरा ख्याल है आप भी मेरी बात समझ गए होंगे कि जब हर शख्स अपने आप को एक मकसद से वाबस्ता समझे और उसके बारे में सोचे तो ये एक बहुत कीमती बात बन जाती है। बहरहाल ये बात तो हो गई, अब हम आगे चलते हैं। आगे भी कुछ प्रोग्राम हम करने की सोच रहे हैं। जैसे हमने आने वाले दिनों में एडिटर्स और कॉलम निगारों से मुलाकात करनी है, एंकर्स को भी शामिल करेंगे। बहुत इम्कान ये है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर स्टूडेंट सेंटर में उनको बुलाएंगे, वहाँ इशाइये का भी बंदोबस्त करेंगे और गुफ्तगू भी करेंगे। और जब हम कॉलम निगारों से, एंकर से, एडिटर से बात करेंगे तो उसके बाद ये तहरीक जो है वो प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उनके कॉलमों में, उनके प्रोग्रामों में नज़र आएगी। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। और जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि अंग्रेज़ी ज़हनी ग़ुलामी का नाम है, यह एहसास कमतरी का नाम है, तो इसका मतलब कि हम पैगाम दूर दूर तक पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपका वज़ीर आज़म वो बात करे जो आप सालों से करते आए हैं तो ये बात किसी तौर किसी तरह उसके जहन तक पहुंची है और उसने अपना असर दिखाया है। अब आ जाती है एक और अहम बात। परसों यानी इतवार को हमारे वज़ीर तालीम साहब पंजाब के मुराद रास, वो ट्विटर पे जलवागर हो रहे हैं। उनका ख्याल है कि उनकी पॉलिसियाँ बहुत कामयाब हैं और उन्होंने लोगों को बहुत मुतासर किया है। और वैसे तो जो कुछ उनके फेसबुक अकाउंट पे और जो कुछ उनकी ट्वीट्स के जवाब में रद्द-ए-अमल आता है, अगर कोई समझदार आदमी हो तो समझ जाता है कि लोगों के जज्बात क्या हैं। मगर जब हुकूमत के घोड़े पे सवार हो तो फिर कम बातें समझ आती हैं। बहरहाल परसों वो ट्विटर पे आ रहे हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। बस गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि मोहतरम वज़ीर साहब, एक तो ये कि ख़ुद जवाब दें, दूसरे अगर उनसे मुमकिन हो सके तो उर्दू रस्म ख़त में जवाब दें। बहरहाल अगर वो, पता नहीं उनकी अब क्या निस्बत है, अगर वो अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं तो कोई मसला नहीं है, हम उनको देख लेंगे। तो बस ये कि जो हम उनसे फिर सवालात करेंगे या उनकी ट्वीट्स के बारे में जो कुछ कहेंगे उस पर दम ना साध लें, चुप ना साध लें, जवाब दें, मुतमईन करें। जो कुछ वो कर रहे हैं उसमें हमें मुतमईन करें, कौम को मुतमईन करें। और अगर हमारे सवालों का जवाब में वो मुतमईन ना कर सके तो फिर सोचें कि उनके पास अगर जवाब देने को कुछ नहीं है तो वो क्या पॉलिसियाँ ला रहे हैं। यकसा निसाब तालीम एक फ्रॉड है, खुल के कहते हैं फ्रॉड है, धोखा है, फ्रेब है। इस मुल्क और कौम के साथ वो हिंदी में कहते हैं बलात्कार है। जो ज़ुबान इस मुल्क की है ही नहीं, उस ज़ुबान में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अंदाज़ा लगाएं 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों को। आप में से जो साहिब इल्म हैं, जो साहिब फ़हम व ज़का हैं, वो किताबें उठाएं,
तीसरी की, चौथी की, पाँचवीं की, पहली की, दूसरी की, अंग्रेज़ी की किताबें, रियाजी की किताबें, साइंस की किताबें और माशरती इल्म की किताबें। और सोचें कि ये किताबें इल्म देने के लिए हैं या बच्चों को जाहल रखने के लिए हैं। ये इल्म देने के लिए हैं या उनको इल्म से महरूम करने के लिए हैं। और ये अतवार को जब वज़ीर साहब जलवा फरमा हों तो उनसे पूछें कि वज़ीर साहब ज़रा इन किताबों के 2-4 सफ़े तो पढ़ें और पढ़ के हमें बताएं कि इनमें क्या लिखा है। और अपने सामने कोई 2-4 बच्चे बिठा कर उनको अंग्रेज़ी में समझाएं और फिर उनसे जवाब अंग्रेज़ी में लें। इनको दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। और इन्हें पता होना चाहिए कि हुकूमत करना एक तरफा ट्रैफिक नहीं होती, ये 2 तरफा मामला होता है। जब आप आवाम को कुछ दे रहे हैं या ले रहे हैं तो अवाम भी आपको देते हैं या अवाम आपसे लेते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अंधाधुंध अंग्रेज़ी मुसल्लत करते जाएं और आपको जवाब ना देना पड़े। जनाब, आपको आज भी जवाब देना पड़ेगा, कल भी। और इंतखाबात सिर्फ 2 साल की दूरी पे हैं। ये जब 2016-17 की बात थी तो नून लीग के लोगों को भी हम यही कहते थे कि उर्दू नाफिज कर दो, इंतखाबात 1-2 साल की दूरी पे हैं, आपको पता चल जाएगा कि लोगों के आपके बारे में क्या जज्बात हैं। उन्होंने हमारी बातों पे कान नहीं धरे। बड़े अफसोस की बात है, मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने हाथों से एक ख़जाना गिवा दिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि उर्दू का नफाज करके वो कहाँ जा पहुँचेंगे। तो जनाब वज़ीर साहब, आपको भी पता नहीं चल रहा। आपका ख्याल है, पता नहीं आपने कहाँ से ये ख्याल लिया है कि अंग्रेज़ी कोई साइंस की, टेक्नोलॉजी की या बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है। मैं कई बार कह चुका हूँ, दोबारा कह देता हूँ कि क्या फ़िनलैंड में, हंगरी में, स्लोवेकिया में, चेक में, बल्गारिया में, कोरिया में, फ़िलिपाइन में, आगे चलें रूस में, फ़्रांस में, जर्मनी में, ईरान और तुर्की में, क्या वहाँ भी अंग्रेज़ी में तालीम दी जाए 5-5, 6-6 साल के बच्चों को? क्या उन लोगों ने अपनी ज़ुबानों को फ़ारग कर दिया? तो उर्दू जो दुनिया की दूसरी बड़ी ज़ुबान है, पाकिस्तान के हर भाषी की ज़ुबान है, आप इसको कैसे फ़ारग कर सकती है? यह आपकी बड़ी गलतफहमी है। आपको ये जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। तो यौम हिसाब हमें भी अपने सामने नज़र आता है, आपको भी सामने नज़र आना चाहिए। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुव्वत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, रखती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। तो अपने अमल का हिसाब होना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हमने इसका जवाब देना है। बहरहाल आप सब लोग भी होशियार हैं, खबरदार हैं। परसों जैसे ही ये वक़्त बताएंगे तो वक़्त आने पे मेरे सारे कौमी ज़ुबान तहरीक के कारकुन, उस्ताद, तलबा सबक वहाँ आएँ। और अभी सबसे पहले तो ये कि इन्हें कोरोना की छुट्टियों का जवाब नहीं सूझेगा, क्योंकि जिस तरह ये स्कूलों को बंद करके तालीम का बेड़ा कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन खैर, हम सब इकट्ठे होंगे, उनसे कोरोना की छुट्टियों का हिसाब भी पूछेंगे, निसाब की भी पूछेंगे, जो कुछ ये तालीम के नाम पे और इस्लाहात कर रहे हैं उसका भी पूछेंगे। तो हम सब तो तैयार हैं, ये भी कोशिश करें तैयार होके हैं। और जब ट्विटर के ऊपर मैदान सजेगा तो फिर हम देख लेंगे, ये भी देखेंगे। तो उर्दू के नफाज के सिवा रास्ता कोई नहीं है, बड़ी वाज़ेह बात है। जैसे इंग्लैंड से आप अंग्रेज़ी को जुदा नहीं कर सकते, रूस से रूसी को जुदा नहीं कर सकते, फ्रांस से फ्रांसीसी को जुदा नहीं कर सकते, जर्मनी से जर्मन को जुदा नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान से उर्दू को जुदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान का मुस्तकबिल उर्दू है, सिर्फ उर्दू। कारोबार ममलकत में भी, ज़रिया तालीम में भी, अदालतों में भी, मुकाबले के इम्तहान में भी, और हर जगह पे। उसी तरह जैसे जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रांसीसी है, रूस में रूसी है, कोरिया में कोरियन है, ईरान में फ़ारसी है, तुर्की में तुर्क है, इसी तरह से उर्दू है। इसके अलावा जिसके जहन में जो भी बात है, बेहतर है कि वो अपने जहन को सही रास्ते पे लगाए, सही सोच सोचे और उर्दू की तरफ आए, ताकि उसके बच्चों का सोचें
आने वाली नस्लों का सोचें और पाकिस्तान में उर्दू के नफाज के लिए कोशिश करें। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है मेरा पैगाम आप तक पहुँच गया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।